सुंदर होता है मन अति सुंदर। ना मैं माफ कर दो। हम मानते हैं हमने बहुत बड़ी गलती की है, हमने झूठ बोला, पर जो कुछ भी किया ना बेटा, बस वो तेरे पापा का ध्यान पाने के लिए किया था। मुन्ना, अगर तू कहेगा ना तो हम अभी चल के तेरे साथ में सारे घर वालों से माफी मांग लेंगे। हम राधिका के तो पैर पकड़ के हाथ जोड़ करके उससे माफी मांग लेंगे। बस तू हमसे नाराज मत हो। हम तुझे बता नहीं सकते कि तू हमारे लिए क्या अहमियत रखता है। तू हमारी दुनिया है, तू हमारा सब कुछ है बेटा। तेरे पापा का टेंशन तो हमें कभी मिला ही नहीं। अगर अब तेरा विश्वास नहीं खो सकता, तेरा विश्वास जीतने के लिए हमसे जो हो सकेगा कर। तू चल अभी हमारे साथ। हाँ, हम तेरे सामने जा करके सभी घर वालों से माफी मांगेंगे, राधिका से माफी मांगेंगे, ठीक है? तू चल। मुन्ना को हमारी बात पे यकीन हो भी रहा है या नहीं? माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक है ना? नहीं राधिका, कुछ भी ठीक नहीं है। हम वो कुछ नहीं राधिका, माँ को पैर में बहुत दर्द हो रहा ना, तो इसलिए थोड़ा आंख से पानी निकल गया उनके। अच्छा हुआ तुम तेल ले आई, लाओ मैं उनको मालिश कर देता हूँ। दिव्यम जी, अगर माँ जी के पैरों में ज्यादा दर्द है तो डॉक्टर के पास ले चले उन्हें। नहीं राधिका, चिंता करने वाली कोई बात नहीं, बस मैं मालिश कर दूंगा ना। तुम लाओ, मैं कर देता हूँ। थैंक यू। तुम जाओ नीचे, एंजॉय करो। राधिका। जी माँ जी। सॉरी बेटा। पिछले कुछ दिनों में अगर हमसे जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो गए हो, हमने तुमसे कुछ बुरा व्यवहार कर लिया हो, कुछ कह दिया हो, तो हमें माफ कर देना बेटा। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? आप हमारी माँ समान है। आपका पूरा हक बनता है हमारी गलतियों पर हमें डांटने का। और वैसे भी माँ की डांट का बच्चों को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि माँ तो हमेशा भलाई के लिए डांटती है ना। आप ये सब मत सोचिए, आप बस आराम कीजिए। थैंक यू। बस अगली बार से ऐसा कुछ मत कीजिएगा माँ। एक बात कहूँ माँ आपसे, ये पूरा परिवार आपके साथ है माँ। आपका मुन्ना आपके साथ, राधिका आपके साथ। पापा का ध्यान पाने के लिए आपको ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। सॉरी कभी ऐसी गलती नहीं होगी, आइंदा कभी नहीं होगी। सॉरी।
बिल्कुल राम सीता जैसे जोड़ी लग रही है दोनों की। आज दशहरा के दिन सुबह सुबह कितना अच्छा दृश्य देखने को मिल गया। हाय क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? राधिका, ये तुम क्या सुबह सुबह कमरा सजाने में लग गई हो? दिव्यम जी, आज दशहरा है ना, तो हम घर के सभी दरवाजों पे ये फूलों की तोरण लगा रहे हैं। तो तुम खुद क्यों स्टूल पे चढ़ गई हो? सॉरी दिव्यम जी, लेकिन देखिए ना, हमारे वजन की वजह से स्टूल नहीं टूटा, बच गया। राधिका, तुम्हें स्टूल की चिंता है, मुझे तुम्हारी चिंता है। ये सब काम के लिए किचन को बोल दिया करो ना, वो कर देगा। और जाओ मेरे लिए जल्दी से प्रोटीन शेक ले आओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। जाओ जी, जल्दी जाओ, गिरना मत। मुझे आजकल इस राधिका की कुछ ज्यादा ही चिंता नहीं हो रही। इसकी चिंता नहीं हो रही, चिंता मुझे इस बात की हो रही है कि ये कोई गड़बड़ ना कर दे। मुझे क्यों चिंता होगी? राधिका, तुमने प्रसाद बनाया, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने दिव्यम के लिए खाने में क्या बनाया है? माँ जी, दिव्यम जी के लिए भी यही प्रसाद है। उनके लिए हमने गुड़ वाला हलवा और पूरी बनाई है। बहुत अच्छी बात है कि तुमने हेल्थ का इतना ध्यान रखते हुए हेल्दी गुड़ वाला हलवा बनाया है राधिका। लेकिन तुम्हें पता है ना कि मुन्ना ये तली भुनी चीजें नहीं खाता है। ये बात तो माँ सही कह रही है राधिका, तली हुई चीजें मैं नहीं खाता। माँ, आप एक काम कीजिए ना, मेरे लिए हेल्दी वाला सैंडविच बना दीजिए। हाँ मुन्ना, माँ भी ला। माँ जी, एक सेकेंड। आपको पता है नवरात्रि के आखिरी दिन पर हम ये हलवा, चना और पूरी क्यों खाते हैं? क्योंकि नवरात्रि के आखिरी दिन के बाद ये भोग हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है और हमारी पाचन शक्ति भी ठीक रखता है। वाह, कितनी ज्ञानी है हमारी राधिका बहू, है ना? बिल्कुल। राधिका, होगा ऐसा, लेकिन व्रत मैंने तो नहीं किया। व्रत तो सिर्फ दादी ने, माँ ने, तुमने और हाँ, बस सिर्फ तुम तीनों ने रखा है। हम जानते हैं दिव्यम जी, लेकिन जिन लोगों ने व्रत नहीं भी रखा होता है ना, उनके लिए भी ये प्रसाद बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है।
क्योंकि सूजी में फाइबर होता है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को संतुलन में रखता है, और काले चने में ऐसे पौष्टिक तत्व होते हैं जो हमें कैंसर सेल से बचाते हैं। और ये पूरी में ये जो पूरी है ये तली हुई है, ये किसी भी एंगल से हेल्दी, इसमें कोई भी पौष्टिक तत्व नहीं है। इसीलिए पूरियां हमने तली नहीं है बल्कि एयर फ्रायर में बनाई है, जो गर्म हवा की वजह से बनी है। पूड़ियाँ एयर फ्रायर में भी बनती हैं? जी दिव्यम जी, और ये सारी पूरियां ना हमने सिर्फ आधा चम्मच तेल इस्तेमाल करके बनाई है। सीरियसली? तुम जानती हो मैं हमेशा से ये प्रसाद खाना चाहता था लेकिन कभी खा नहीं पाता था, ये सोच करके ये बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आज मैं खा पाऊंगा। दिव्यम आराम से बैठकर खा। मैं कह रहा हूँ ये बहुत अच्छा है, आप सबको खाना चाहिए। राधिका बेटा, सब जानते हैं खाना बनाने में तुम निपुण हो, लेकिन खाने के बारे में तुम्हें इतना कुछ पता है, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। जी जी मिश्रा जी थोड़ा समय तो दीजिए, मैं घर वालों से पूछ के बताता हूँ। जी कॉल बैक करता हूँ। क्या हुआ जग्गू? माँ मिश्रा जी का कॉल था, पूछ रहे थे कि हर साल की तरह रामलीला और रावण दहन का क्या करूं। मैंने कहा कि घर वालों से पूछ के बताता हूँ। अरे पर इसमें पूछने वाली क्या बात है, हर साल की तरह इस साल भी हमारा दिव्यम ही बनेगा राम, और गोलू बन जाएगा लक्ष्मण। क्यों? मेरा बेटा गोलू लक्ष्मण क्यों बनेगा? कायदे से वो इस घर का बड़ा बेटा है, तो मेरा बेटा गोलू राम ही बनेगा। क्यों मेरा बेटा? हाँ भाभी बुरा मत मानिएगा, लेकिन गोलू को देख के लगता है कि उस पर हनुमान जी का किरदार ही फिट बैठता है। हम तो फिर भी उसे लक्ष्मण बनने के लिए कह रहे हैं। नहीं, मेरा बेटा गोलू राम ही बनेगा बस। पर भाभी गोलू राम कैसे बनेगा? हर साल तो दिव्यम बनता है ना राम, तो दिव्यम बनेगा राम। मैंने बोल दिया वो राम बनेगा तो मतलब राम बनेगा। गोलू बन सकता है ना तू राम? अरे बस कीजिए आप लोग, कभी भी शुरू हो जाते हैं। पहले मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। अरे मुद्दा ये नहीं है कि राम लक्ष्मण कौन बनेगा, ये बाद में तय कर लेना, बल्कि मुद्दा ये है कि समाज वाले चाहते हैं कि इस बार सीता मैया मिसेस कानपुर हमारी बहू राधिका बंसल बने। अगर सीता मैया राधिका बनेगी तो दिव्यम ही श्री राम बनेगा। और माते, मुझे लक्ष्मण बनने में कोई आपत्ति नहीं। विराजमान हो जाओ पुत्र। बदमाश। पर पापा जी, हम सीता मैया कैसे बन सकते हैं? राधिका बहू, ये तो मैं भी बोल रही थी, अगर मेरा बेटा गोलू हनुमान जी के कैरेक्टर में फिट होता है तो तुम तो जामवंत कैरेक्टर के लिए बिल्कुल सही हो। क्यों? सही कहा ना मैंने? कविता, सीता मैया इसलिए नहीं थी क्योंकि वो दिखने में सुंदर थी। सीता मैया इसलिए पूजनीय थी क्योंकि उनका मन अति सुंदर था। उनका मन, उनका चरित्र गंगा मैया की तरह पवित्र था। उनमें त्याग था, उनमें हिम्मत थी कि कोई भी परेशानी से वो लड़ सकती थी। अपने पूरे परिवार के लिए उनका समर्पण था, प्यार था।
दूसरों की इज्जत और खुशी उनके लिए सबसे अहम थी। और राधिका, तुम में ये सब गुण हैं। इसलिए सीता माता बनने के लिए तुम पूरी तरह से काबिल हो। तो तय रहा, इस बार रामलीला में राम और सीता दिव्यम राधिका ही बनेंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। लगता है सुबह सुबह मेरी जुबान पर सरस्वती माता विराजमान थे। तुम्हारा इरादा क्या है सुजाता? समाज वाले चाहते हैं कि इस बार सीता मैया मिसेस कानपुर हमारी बहू राधिका बंसल बने। राम और सीता दिव्यम राधिका ही बनेंगे। हमारा मुन्ना राम जरूर बनेगा, मगर ये गोलमुखी उसकी सीता किसी भी हाल में नहीं बनेगी। राधिका, ये सीता माता के वस्त्र और आभूषण हैं। लो, इन्हें पहनकर तैयार हो जाना। जी दादी। मैं देख कर आती हूँ दिव्यम तैयार हुआ कि नहीं। ये तो कितनी प्यारी साड़ी है। अननोन नंबर से कॉल। हेलो हेलो, आवाज ही नहीं आ रही है। लगता है नेटवर्क इशू है। खिड़की पे जाके बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो। चलो, कविता भाभी का अनयूज्ड सिम कुछ काम आया। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हालता कैसे गिर गया? हम भी कितने बड़े बेवकूफ है। साड़ी के बगल में ऐसे आलता कौन रख के जाता है? अब हम क्या करें? हाँ, तो दिव्यम जी श्री राम के रूप में तैयार भी हो रहे होंगे और हमारी साड़ी का ये हाल। श्री राम।
एकदम प्रतिरूप लग रहा है रामचंद्र जी का ना, इस रूप में नहीं। दादी, हर रूप में आपका पोता हूं और आपका आशीर्वाद लेने का हक तो मुझे हर रूप में है, समझे आप? जीते रहो, खूब तरक्की करो, खुश रहो। खैर, रामचंद्र जी के तो दर्शन हो गए। अब बताओ हमारी सीता मैया कहाँ है? क्योंकि रावण दहन का समय हो गया है ना। हे सीता मैया, हे प्रभु राम, कुछ भी करके बस ये साड़ी से सारे दाग निकाल दीजिए। दिव्यम जी और हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है, प्लीज मदद कीजिए। जब तक ये साड़ी धुल रही है, हम घर के बाकी काम कर लेते हैं। इस ब्लीच से आलती का रंग तो जाएगा, लेकिन उसके साथ साड़ी का रंग भी चला जाएगा। माँ, आप हमारी आरती क्यों उतार रही हैं? हमने सिर्फ भगवान के कपड़े पहने हैं, हम भगवान थोड़ी। आरती इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि तुमने श्री रामचंद्र जी का रूप लिया है। श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद है तुम पर दिव्यम। और अगर हमारा बस चले ना, तो हम अपने मुन्ना की आरती और नजर रोज उतारे। ये लक्ष्मण जी। चाची, मेरी नजर भी तो उतारिए। अरे हाँ भाई, हमारे लक्ष्मण जी को भी किसी की नजर ना लगे। भाई दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हमारे राम लक्ष्मण तो तैयार हो गए, हमारी सीता मैया कहाँ है? अरे हाँ, राधिका कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैं देख कर आता हूँ पापा। जय सियापति रामचंद्र की। अरे लगता है रावण दहन के लिए जो रथ जाना था वो आ गया है। माँ, सभी लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, हमें बाहर चलना चाहिए। हाँ, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। एक काम करो, आप सब लोग बाहर चलिए, हम तब तक राधिका को देख कर आते हैं कि वो तैयार हुई कि नहीं। तुम रहने दो। सीता मैया के आभूषण और वस्त्र, उनकी और आरती की तैयारी करो, ठीक है? चलो। हाँ माँ, चलो, बाहर इंतजार कर रहे हैं सब। चलो चलो। ये राधिका बड़ी जुगाड़ू है, कहीं साड़ी के दाग को साफ करके तैयार ना हो जाए। इसलिए अच्छा ही हुआ कि भाभी ने उसकी साड़ी में ब्लीच डाल के और गंदा कर दिया। भगवान जी, प्लीज हमारी मदद कीजिएगा, बस इस साड़ी से सारे दाग हट गए हो। हे भगवान, ये साड़ी को क्या हो गया? अब हम क्या करें? सीता मैया के रूप में बाहर कैसे जाएंगे?
जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधिका आई क्यों नहीं? रथ निकलने वाला है और राधिका अभी तक तैयार नहीं हुई है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो गई? जाके देखता हूँ। हेलो। हाँ राधिका, और समय लगेगा? अरे बेटा जल्दी करो, देखो सब लोग आ चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। हाँ ठीक है। माँ, राधिका का कॉल था? हाँ मुन्ना कह रही थी कि उसे थोड़ा और समय लगेगा। हमने कह दिया है जल्दी आ जाए। बात हो गई ना? हाँ हमने कह दिया है। ओके माँ। राधिका के बारे में था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। कोई तो ऐसी साड़ी होगी जिसे पहन के हम सीता मैया लगेंगे। यहाँ पहले कुछ समझ में नहीं आता है। हे माता रानी, चलिए, हर साल की तरह इस बार भी इंतजाम अच्छा हो गया। चावला जी ने किया सब कुछ। जगवान जी जी, रावण दहन का मुहूर्त होने वाला है, हमें निकलना होगा। हे सीता मैया, कुछ तो कीजिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमें रास्ता दिखाइए कि हम क्या करें। हमें इस बात का दुख नहीं है कि हम सीता मैया नहीं बन पाएंगे, लेकिन हमारी वजह से हमारे परिवार की इज्जत पे बात बनाएगी, हमारे दिव्यम जी पे बात आ जाएगी। हमें तो सबसे ज्यादा दुख बस इसी बात का है। जगवान जी रावण दहन का मुहूर्त होने वाला है, हमें निकलना होगा। जी, थोड़ा टाइम दीजिए। सुजाता जी राधिका कहाँ है? इतना टाइम हो गया। हमारी बात हुई थी उससे, उसने कहा थोड़ा और समय लगेगा, बस आती ही होगी। हद करती है ये लड़की, समय पर तैयार नहीं हो सकती क्या? हर काम में गड़बड़ करती है। शायद सीता मैया चाहती ही नहीं है कि उनका प्रतिरूप वो गोलमुखी बने। माँ प्लीज। एक तरफ हमारा दिव्यम रामचंद्र जी का प्रतिरूप बना है, तुम उसकी आरती उतार रही हो, और दूसरी तरफ राधिका सीता मैया का प्रतिरूप बनी है, उसके बारे में इस तरह की बातें बोल रही हो। सुजाता, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, कभी तो सोच समझ के बात किया करो। हे सीता मैया, कुछ तो कीजिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमें रास्ता दिखाइए कि हम क्या करें। अरे अरे वो देखो, हनुमान जी आ गए। हनुमान जी। सीता मैया के अलावा बस इन्हीं की कमी थी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।
कहाँ? साड़ी लेके चले गए। ये क्या है? ये तो साड़ी लग रही है। भगवान जी ने हमारी प्रार्थना सुन ली। हनुमान जी के रूप में उन्होंने हमारी मदद करने के लिए भेज दिया। जय सिया राम। पता नहीं वो बंदर साड़ी लेके कहाँ चला गया। राम जी की इच्छा रही होगी। चलिए हम प्रस्थान करते हैं, वरना रावण दहन का मुहूर्त निकल जाएगा। चलिए। लेकिन पापा, बिना सीता के हम कैसे जा सकते हैं? लेकिन दिव्यम, जो लोग रावण दहन देखना चाहते हैं उनको भी तो इंतजार नहीं करवा सकते ना। शायद सुजाता ठीक कह रही है, सीता मैया चाहती ही नहीं है कि राधिका आए। आप लोग सब चलिए, हम आरती लेकर आते हैं। चलिए चलो जी, चलिए। रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोलो सीता मैया की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो सीता माता की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो सीता मैया की जय। ये क्या कर रही हो राधिका? ये सीता अपने श्री राम के पैर छू रही है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल हनुमान की जय। बोलो सीता मैया की जय। बोलो सीता मैया की जय। सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम। सुजाता, तुमने जरूर कुछ पाप किया होगा, इसीलिए हनुमान जी का दूत तुम्हारे ऊपर छिलका फेंक कर गया है। सुनो, आज माफी मांग लो, दशहरे का दिन है, भगवान जी माफ कर देंगे। जी माँ। शाबाश,
सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, बोलो सीता मैया की जय। राधिका, ये क्या कर रही हो तुम? दिव्यम जी, क्या हुआ? राधिका, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो प्लीज। हमने आपको कब डिस्टर्ब किया? तुम जाओ यहाँ से। जी। राधिका, ध्यान से। कमरे में मधुमक्खी घुस आई, एक काम करो, मुझसे कहा। दिव्यम जी, एक मिनट। दिव्यम जी रहने दीजिए, हम खिड़की खोल देते हैं, खुद चली जाएगी। एक मिनट। वैसे दिव्यम जी, आपको पता है घर में मधुमक्खी के आने का मतलब होता है कि कोई मेहमान आने वाला है। हेलो, जी जी जी, अच्छा। माँ, क्या क्या हुआ माँ? आपके चेहरे का रंग क्यों ऐसे उड़ गया है? क्या हो गया? वो आ रही है। वो कौन आ रही है? माँ, आपकी आवाज को क्या हुआ? माँ, क्या? प्यारी बुआ। क्या? मम्मी जी, कौन आ रही है? प्यारी प्यारी बुआ। सुजाता। जी माँ। तुम्हें उन्हें हर हाल में आने से रोकना होगा। हम कैसे रोक सकते हैं माँ? प्यारी बुआ के आगे हम कैसे कुछ बोल सकते हैं? हम सुजाता, मैं तुम्हारी सास हूं ना, तो तुम मेरी बात कैसे काट सकती हो? मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें उन्हें रोकना होगा, तो तुमको उन्हें रोकना होगा, समझी? तुम दोनों जानती हो ना कि वो कैसी हैं। ना वो खुद खुश हो सकती हैं, ना किसी दूसरे को खुश होता देख सकती हैं। तभी तो मैंने उन्हें दिव्यम की शादी का न्योता नहीं दिया था। राधिका की तस्वीर तक नहीं दिखाई थी मैंने उनको। वो सिर्फ मीन मेक निकाल सकती हैं, हर चीज में टोका टोकी कर सकती हैं। अगर मैं तुम्हारी सास हूं तो वो मेरी ननद होकर भी मेरी सास है। सुजाता, तुम्हें उन्हें रोकना होगा। सुजाता उन्हें रोक लेगी। दादी जी ऐसे क्यों बोल रही है प्यारी बुआ के बारे में? आखिरकार वो है कौन? क्या बहाना बनाएं? क्या बोलकर प्यारी बुआ को मना करें? हाँ,
कह देते हैं कि हम सब घर वाले तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते ना, पर कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। माँ ने कहा है तो हाँ, कह देते हैं कि घर में काम चल रहा है और वो घर वाले कोई है ही नहीं। नहीं, ये भी बोलना ठीक नहीं रहेगा, कोई तो बहाना बनाना पड़ेगा ना। समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोले पर। अभी क्या कर रही हैं आप? तुम ये क्या कर रही हो सुजाता? अरे हम तो वही कर रहे हैं जो माँ ने हमसे करने को कहा है। प्यारी बुआ को फोन कर रहे थे। हाय मेरी प्यारी देवरानी सुजाता, कभी कभी अपने सास के नहीं बल्कि अपने दिल और दिमाग के सुननी चाहिए। मतलब अभी आप क्या कहना चाहती हैं? साफ साफ कहिए, हमें इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस वक्त हमारा दिमाग और दिल दोनों काम नहीं कर रहे हैं। सुनो सुजाता, बुआ जी अगर आती है तो फायदा सिर्फ और सिर्फ हमें ही होगा। वो आएंगी तो उन्हें दिव्यम की शादी के बारे में पता चलेगा। फिर ये सुनते ही उनके गुस्से का बादल किस पर फटेगा सुजाता? माँ पर और राधिका पर। फिर बुआ जी किसकी नाक पर दम करके रखेगी? कौन मुखी के? हाँ, तो उम्मीद है अब तो तुम्हें ये समझ में आ ही गया होगा कि तुम्हें बुआ जी को बुलाना है या नहीं। क्या तुमने मना कर दिया? जी माँ, मना कर दिया। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सुनते ही फोन काट दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत नाराज हो गई थी। उनकी नाराजगी झेल सकती हूँ, लेकिन उनको यहाँ नहीं झेल सकती। डर के मारे माला फेर रही थी मैं। अब चैन की सांस आई। दादी जी, हाँ, मुझे ना 5,000 की जरूरत थी। वो हमारे भांजे को पीलिया हो गया है, तो उसके इलाज के लिए हमें घर भिजवाने हैं। हाँ हाँ दुलारी, 5,000 क्यों, हम तुम्हें 10,000 दे देंगे। लेकिन पैसे भेजना ही सब कुछ नहीं होता है। तुम खुद जाओ अपने भांजे के पास और उसकी अच्छे से सेवा करो, ठीक है? उसका ख्याल रखो ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए, और जैसे ही वो ठीक हो जाए तुम वापस चली आना काम पर। पर सुजाता, अगर ये चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? हम कर लेंगे दादी जी। दादी जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसे वक्त में पैसों से ज्यादा अपनों का साथ जरूरी होता है। आप निश्चिंत होकर आराम से जाइए, हम यहाँ पे सब कुछ संभाल लेंगे, ठीक है? से कहते हैं पड़ी हुई कुल्हाड़ी पर खुद जाके कूद जाना। यही तो आप चाहते हैं। थैंक यू भाभी जी, हम सामान बांध लेते हैं। वो तो प्यारी बुआ आ नहीं रही हैं, इसीलिए इसे जाने दिया, वरना मैं तो इसे कभी ना जाने देती। वैसे दादी जी, ये प्यारी बुआ है कौन? प्यारी बुआ नहीं, प्यारी बुआ, दुनिया की सबसे प्यारी दादी बुआ, और उनका नाम प्यारी है राधिका, और वो सबसे प्यारी। क्या बात, प्यारी बुआ आ रही है? आ रही थी, मैंने मना करवा दिया। ये तुम इतनी अच्छी साड़ी पहन करके ये साफ सफाई झाड़ू पोछा करोगी? पहले जाओ जाकर के कपड़े बदलो और ये जेवर एवर उतार दो जाकर के। अपनी मम्मी की दी हुई साड़ियों में से कोई साड़ी पहन लेना, काम करते वक्त वही शोभा देंगे। क्यों मंगलसूत्र कैसे टूट गया? ये भोलेनाथ तुम्हारे मंगलसूत्र और हमारे दिव्यम जी की रक्षा कीजिएगा। ये तुम इतनी अच्छी साड़ी पहन करके ये साफ सफाई झाड़ू पोछा करोगी? पहले जाओ जाकर के कपड़े बदलो और ये जेवर एवर उतार दो जाकर के। अपनी मम्मी की दी हुई साड़ियों में से कोई साड़ी पहन लेना, काम करते वक्त वही शोभा देंगे। क्यों मंगलसूत्र कैसे टूट गया? ये भोलेनाथ तुम्हारे मंगलसूत्र और हमारे दिव्यम जी की रक्षा कीजिएगा।